ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। एको सत विप्रा बहुधा वदन्ति। पर ब्रह्म नारायण अनंत है, अनंत उनकी महिमा है। अनंत भाषाओं में वो स्वयं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। उनका अनंत भाषाओं में वर्णन हो सकता है। नारायण अनंत हैं, उनके लिए तो अनंत भाषाएं हैं। वो अनंत भाषाओं में स्वयं को अभिव्यक्त कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। वो अनंत भाषाओं में प्रकट होकर भी भाषाओं से, शब्दों से, बुद्धि से परे हैं। पर ब्रह्म नारायण शब्दों से परे है, बुद्धि से परे है। वो भाषाओं में, सहस्त्रों सहस्त्रों भाषाओं में प्रकट भी हो सकते हैं, और प्रकट होकर भी वो भाषाओं से, शब्दों से परे हैं। पर ब्रह्म नारायण की महिमा तो अनंत है। नारायण की महिमा अनंत है, अनिर्वचनीय है। नारायण वासुदेव अनंत है। न शब्द गोचरम यस्य योगी ध्येयं परम पदम, यतो यश्च स्वयं विश्वं स विष्णुः परमेश्वरः। पर ब्रह्म नारायण की अनंत लीलाएं हैं। उन्हें ज्ञान मार्ग से भी पाया जा सकता है, उन्हें भक्ति मार्ग से भी पाया जा सकता है। उनको पाने के अनंत मार्ग हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविध सब संता। आज भारत में एक प्रसंग आया है कि परम वंदनीय राम भद्राचार्य जी ने, जो भगवान राम के परम भक्त हैं, परम विद्वान हैं, परम विद्वान हैं, वेद शास्त्रों के महान ज्ञाता हैं, और जिन्होंने सनातन धर्म के लिए, सनातन राष्ट्र भारत के लिए महान कार्य किए, तो उन परम श्रद्धेय राम भद्राचार्य जी ने कुछ परम श्रद्धेय, परम वंदनीय प्रेमानंद महाराज जी को ऐसा कह दिया है जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। ऐसा कहना अप्रिय लगता है। उन्हें प्रेमानंद महाराज जी को हृदय से समझना चाहिए। परम श्रद्धेय, परम वंदनीय प्रेमानंद महाराज जी के हृदय में तो भगवान कृष्ण, भगवती राधा का सदैव ध्यान बना रहता है। भगवती राधा, भगवान कृष्ण उनके अंतःकरण में सदा विहार करते रहते हैं। स्वामी प्रेमानंद जी भगवान कृष्ण, भगवती राधा के परम भक्त हैं। वो भगवती राधा की भक्ति में अत्यधिक लीन रहते हैं। वो भगवती राधा के परम भक्त हैं। उनके हृदय में भक्ति का गहरा सागर है, और जिसके हृदय में भक्ति का सागर है वो महाज्ञानी है, महाज्ञानी है। तो स्वामी प्रेमानंद जी परम भक्त तो है ही, लेकिन वे परम ज्ञानी भी हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं में अनुभूति की है। उन्होंने भक्ति के सागर में
गहनता से डुबकी लगाई है। उनके अंतःकरण में भक्ति का गहन सागर है, महासागर है। और स्वामी प्रेमानंद जी से आज विश्व में सहस्त्रों सहस्त्रों लोगों को भक्ति मार्ग में मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। सहस्त्रों लोगों को अपने जीवन में स्वामी प्रेमानंद जी से मार्गदर्शन मिल रहा है। स्वामी प्रेमानंद जी की भक्ति महान है। वो एक महान संत भी हैं, महान भक्त भी हैं और महान ज्ञानी भी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों ही संत परम वंदनीय हैं, दोनों ही संत परम वंदनीय हैं और दोनों की भक्ति महान है। दोनों ही संत स्वामी प्रेमानंद जी और स्वामी रामभद्राचार्य जी दोनों ही महान हैं, दोनों ही महान ज्ञानी हैं और दोनों ही महान भक्त हैं और दोनों से महान समाज का कल्याण हो रहा है। रामभद्राचार्य जी से समाज में महान कल्याण हुआ है। रामभद्राचार्य जी ने सनातन धर्म की पताका को फहराया है। सनातन धर्म के लिए रामभद्राचार्य जी का योगदान महान है। सहस्त्रों सहस्त्रों लोगों के हृदय में रामभद्राचार्य जी की वाणी से भक्ति का संचार हुआ है। रामभद्राचार्य जी वैदिक दर्शन के, वेदांत दर्शन के, वैदिक साहित्य के महान ज्ञानी हैं। रामभद्राचार्य जी महान ज्ञानी हैं, महान भक्त हैं। और इधर स्वामी प्रेमानंद जी महान ज्ञानी हैं, महान भक्त हैं। दोनों ही परम वंदनीय हैं। दोनों पर परब्रह्म नारायण वासुदेव की सदा कृपा रहे। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर रामभद्राचार्य जी से कुछ अप्रिय बात स्वामी प्रेमानंद जी के लिए निकल भी गई है तो वहां पे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रामभद्राचार्य जी का सनातन धर्म के लिए, सनातन संस्कृत के लिए महान योगदान है। और रामभद्राचार्य जी परम वंदनीय है, परम वंदनीय है। और इधर श्रद्धेय स्वामी प्रेमानंद जी महान भक्त हैं, महान ज्ञानी। सहस्त्रों सहस्त्रों लोग आज स्वामी प्रेमानंद जी से जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। स्वामी प्रेमानंद जी से सहस्त्रों सहस्त्रों हृदयों में भगवान नारायण की भक्ति का संचार हो रहा है। तो मैं दोनों ही महान संतों को परम श्रद्धा से नमन करता हूं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। मैं स्वामी अमित श्री नारायण, एडवोकेट अमित श्रीवास्तव, नैमिषारण्य क्षेत्र, सीतापुर। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। सनातन धर्म में ज्ञान मार्ग भी है, भक्ति मार्ग भी है। तुम ज्ञान मार्ग की ओर देखो तो आदि गुरु शंकराचार्य के भाष्य हैं, प्रस्थान त्रयी पर उनके भाष्य हैं, बहुत से महान आचार्यों के प्रस्थान त्रयी पर भाष्य हैं, वेदांत दर्शन है, उपनिषद हैं। तो जो ज्ञान मार्गी है वो आदि गुरु शंकराचार्य से, उपनिषदों से, सांख्य दर्शन से, अन्य दर्शनों से, वैशेषिक दर्शन से, न्याय दर्शन से, उपनिषदों से उसको बौद्धिक संतुष्टि प्राप्त होगी और वो ज्ञान मार्ग की साधना से आगे बढ़ जाएगा।
ज्ञान मार्ग की साधना से अंतर यात्रा में आगे बढ़ता जाएगा। और जो भक्ति मार्गी है तो उसके लिए शब्दों की अभिव्यक्ति दुरूह है। जो भक्ति मार्गी है वो चैतन्य महाप्रभु को समझेगा, मीराबाई को समझेगा। इस संसार में सहस्त्रों सहस्त्रों लोगों ने कोई भी शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन वो अपनी भक्ति से या आत्म तत्व की साधना से परम सत्य तक पहुंच गए और परब्रह्म नारायण का साक्षात्कार किया। उपनिषद में तो एक कथा आती है कि एक ऋषि का पुत्र गुरुकुल से अध्ययन करके आता है, तो ऋषि पूछते हैं कि तुमने क्या उसका अध्ययन किया जिससे इस सृष्टि का आविर्भाव होता है, जिसमें पालन होता है, जिसमें सृष्टि लीन हो जाती है। तो कहता पिताजी आप तो ब्रह्म ज्ञानी, आप बता दीजिए। लेकिन वो कहते हैं जाके तब तू तपस्या कर। और वो तपस्या करने जाता है और अनुभूत से पहले कहता है कि अन्नम ब्रह्मेति विजानात्। फिर पिताजी तपस्या के लिए प्रेरित करते हैं तो कहता है कि प्राणम ब्रह्मेति विजानात्। फिर कहता है मनम ब्रह्मेति विजानात्। फिर कहता है विज्ञानम ब्रह्मेति विजानात्। विज्ञानम ब्रह्मेति विजानात्। तो अंत में वो कहता है तपस्या करके आता है कि आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्। तो परम सत्य की साधना तो तपस्या और आध्यात्मिक साधना से संभव है। परम सत्य की साधना के लिए हमें तपस्या और भक्ति में जाना होगा, आत्म तत्व के अनुसंधान में जाना होगा। आप अगर ज्ञान मार्ग से जाएंगे तो आपको आत्म तत्व की साधना में जाना होगा, और भक्ति मार्ग से जाएंगे तो भक्ति मार्ग के गहन सागर में उतरना होगा। अब यह आपके अंतःकरण का चुनाव है, आप ज्ञान मार्ग से जाएं या भक्ति मार्ग से। और मैं तो ये कहूंगा कि जब मन बुद्धि प्रधान हो तो ज्ञान मार्ग से साधना करो, और जब मन हृदय प्रधान हो तो भक्ति मार्ग से साधना करो। दोनों मार्गों को लेकर चलो। अब देखिए, यह रामचरितमानस है, इसमें ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों। श्रीमद् भागवत पुराण, इसमें भक्ति मार्ग भी है, ज्ञान मार्ग भी है। भक्ति का भी अथाह सागर है, अथाह सागर। गोपी गीत पढ़िए, अध्ययन कीजिए हृदय से। ज्ञान सागर भी अथाह है। महर्षि कपिल ने उपदेश दिया है अपनी मां को, और उद्धव गीता है इसमें। उद्धव गीता है द्वितीय खंड में, भगवान कृष्ण उद्धव को उपदेश कर रहे हैं। तो इसमें ज्ञान सागर भी है, भक्ति सागर भी है। यह विष्णु पुराण है जो महर्षि पराशर सुना रहे हैं महर्षि मैत्रेय को। या भगवद गीता है जो भगवान नारायण की वाणी है। और आप अगर बौद्धिक हैं तो उपनिषद पढ़िए, शंकराचार्य का भाष्य पढ़िए। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों को लेकर चलो। और मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले तो अनुभूति होती है, अनुभूति के पश्चात ही हम शास्त्र को समग्रता से समझ सकते हैं। अनुभूति से पहले हम शास्त्र को जब श्रद्धा से पढ़ेंगे तो मार्गदर्शन तो अवश्य प्राप्त होगा, ज्ञान भी प्राप्त होगा, लेकिन शास्त्र का सत्य सत्य जो परम सत्य स्वरूप है, शास्त्र का जो सत्य रूप है, वो आपको साधना में
अनुभव होने के पश्चात ही समझ में आएगा। जब आप साधना में, चाहे ज्ञान मार्ग की साधना हो, चाहे भक्ति मार्ग की साधना हो, जब आप साधना में अनुभूति प्राप्त करेंगे, वह अनुभूति आपको प्रमाण देगी कि शास्त्र में जो कहा जा रहा है वह सत्य है। आप पहले तो श्रद्धा से शास्त्रों को सत्य मानते हैं, उससे मार्गदर्शन प्राप्त होता है। लेकिन जब साधना में, आध्यात्मिक साधना में, भक्ति मार्ग की साधना में जब आपको अनुभूति होती है, उस अनुभूति से आपको प्रमाण मिलता है कि शास्त्र में सत्य कहा जा रहा है। तो नारायण परब्रह्म तो अनंत है, उनकी साधना के मार्ग भी अनंत है, आत्म तत्व की साधना के मार्ग भी अनंत है। यह आवश्यक नहीं है कि कोई परम ज्ञानी हो और उसने शास्त्र भी पढ़े। यह आवश्यक नहीं है कि कोई परम ज्ञानी हो और उसने शास्त्र भी पढ़े। बिना कोई शास्त्र पढ़े, बिना कोई शास्त्र का स्वाध्याय किए भी कोई परम ज्ञानी हो सकता है, क्योंकि ज्ञान का अनुभव साधना में अंतःकरण में होता है। और साधना का मार्ग तो हमारा अंतःकरण बनाता है। साधना का मार्ग तो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। सोई जानहि जेह देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। साधना की कोई एक निश्चित लकीर नहीं है, कोई निश्चित पैमाना नहीं कि इसी शास्त्र को पढ़ के आप साधना कर पाओगे। और साधना की कोई विशिष्ट भाषा भी नहीं। साधना की अनंत भाषाएं हो सकती हैं। तो ऐसे भी परम ज्ञानी हो सकते हैं जिन्होंने कोई भी शास्त्रों का अध्ययन न किया हो, क्योंकि सत्य की अनुभूति तो साधना से होती है। तो आपको शास्त्र से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। लेकिन यह भी परम सत्य है कि यदि आप साधना के आप मार्ग पर हैं, तो बिना शास्त्र पढ़े भी आप परम ज्ञानी हो सकते हैं। तो ऐसा भी संभव है कि जिसने कोई भी शास्त्रों का अध्ययन न किया हो, ऐसा भी संभव है कि जिसने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त न किया हो, संस्कृत उसे न आती हो, वो भी परम ज्ञानी हो सकता है, वो भी परम भक्त हो सकता है। क्योंकि ज्ञान और भक्ति की अनुभूति इस अंतःकरण को होती है। आत्म तत्व की अनुभूति शब्दों से और भाषाओं से परे है। ऐसे ही परब्रह्म नारायण की भक्ति भाषाओं से और शब्दों से परे है। नारायण की भक्ति भाषाओं और शब्दों से परे है। तो किसी विद्वान, ज्ञानी या भक्त की प्रमाणिकता इस आधार पर नहीं हो सकती कि उसने शास्त्र पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या उसको ये भाषा आती है या नहीं आती है। तो एक प्रश्न और आता कि आम जनता क्या करे। यदि आम जनता को किसी भी महात्मा की वाणी से भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, तो वो संत महान है, उसकी भाषा चाहे जो हो। वो संत महान है, चाहे उसने कोई महान ग्रंथ पढ़े हो या ना पढ़े हो, जिसकी वाणी से समाज को मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, जिसकी वाणी से समाज में भक्ति भावना का प्रसारण हो रहा है, जिसकी वाणी से भगवान का कीर्तन हो रहा है, जिसकी वाणी से भगवान नारायण की लीलाओं का कीर्तन हो रहा है। तो जिसकी वाणी में, आचरण में भगवान की भक्ति है, उसे देखो। तो अगर किसी संत की वाणी से भक्ति का संचार हो रहा है, जीवन में शांति प्राप्त हो रही, तो वो संत महान है, महान है। अंत में एक बात मैं और कहूंगा, बस कहने का भाव है
कि समाज को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत से जो महान ज्ञानी भी होते हैं, बहुत से जो भक्त भी होते हैं, कभी कभी उनकी भी बुद्धि कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए कभी कभी भटक जाती है और कभी कभी उनसे भी अज्ञानताएं हो जाती हैं, लेकिन उनके मुख्य स्वरूप का, उनके मुख्य आचरण का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कुछ संत ऐसे हों जिन्होंने आत्म तत्व की साधना की है, भगवान नारायण की परम भक्ति की है, चाहे शिव रूप में, चाहे दुर्गा रूप में, चाहे भगवान कृष्ण, चाहे भगवती राधा के रूप में। तो मान लिया बहुत से ऐसे संत हैं जो परम ज्ञानी है, आत्म तत्व की वेत्ता है, भगवान के परम भक्त भी हैं, लेकिन अगर कभी उनसे कोई बौद्धिक भूल हो जाती है, कोई अज्ञानता हो जाती है, तो उस अज्ञानता पर भक्तों को सौम्य और शालीन रहना चाहिए, क्योंकि उसका जो अथाह व्यक्तित्व है, उसके जो व्यक्तित्व की अथाह दिव्यता है, उसके जो महान आचरण है, उनको भी तो ध्यान में रखना है। किसी भी संत की सहस्त्रों, किसी भी संत के सहस्त्रों दिव्य गुणों, सद्गुणों का भी ध्यान रखना चाहिए, उसकी तपस्या, उसकी भक्ति का भी ध्यान रखना चाहिए, समाज में जो उसकी योगदान है उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और कभी यदि किसी संत से कुछ अप्रिय बात निकल जाती है या कुछ अप्रिय हो जाता है, तो उस पे शालीनता का, सौम्यता का परिचय देना चाहिए और भगवान शिव के ये वचन याद कर लेने चाहिए जो उन्होंने भवानी मां पार्वती से कहा था। आज हर तालिका है, मैं भगवान शिव के वो वचन सुना रहा हूं पूरे समाज को। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जहि जस रघुपति करहीं सो तस तहि छन होय। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जहि जब रघुपति करहीं सो तस तहि छन होय। भगवान शिव कह रहे हैं कि न कोई ज्ञानी है, न कोई मूर्ख है, जब परब्रह्म नारायण जिसको जैसा करना चाहते हैं वैसा कर देते हैं। तो हमें सभी संतों का आदर करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। दोनों ही संत परम वंदनीय हैं। मैं परम वंदनीय श्री रामभद्राचार्य जी और परम वंदनीय स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, परम वंदनीय प्रेमानंद जी महाराज और परम वंदनीय रामभद्राचार्य जी, दोनों को श्रद्धा से नमन करता हूं। दोनों संत परम वंदनीय हैं, दोनों संत परम वंदनीय हैं, दोनों पर परब्रह्म नारायण वासुदेव की सदा कृपा रहे। मैं परम श्रद्धेय श्री रामभद्राचार्य जी और परम श्रद्धेय स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, दोनों के प्रति आत्मा से बहुत श्रद्धा रखता हूं। ओम नमो नारायण। मैं स्वामी अमित श्री नारायण नैमिसारण क्षेत्र सीतापुर। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। सो जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने, सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। ओम प्रसन्न वदनाम भुजं पद्मगर्भारुणीक्षणं, नीलोत्पलदल श्यामं शंख चक्र गदाधरम्। ओम नमो नारायण।